हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट लेक्चर 5 हमारा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का है आज। लेक्चर 4 में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। आप इसको स्टडी कर चुके हो। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस मीन्स इसमें आपको मैंने बताई थी कि कुछ फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म किसकी, रैशनल फंक्शन की, जिसके बेस पे हम अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। कौन सी फॉर्म आपको लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर डिनोमिनेटर में आपका है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो वो जो टर्म होगी वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी। सपोज किसी के डिनोमिनेटर में पी एक्स प्लस क्यू, अगर उसके डिनोमिनेटर में है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, देन इट विल बी इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म थी। सिमिलरली हमने और भी फॉर्म्स को स्टडी किया था। जैसे सेकेंड फॉर्म थी हमारी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए टू द होल स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए टू द होल स्क्वायर एटसेट्रा। इस टाइप से हमने 5 फॉर्म्स को स्टडी किया था। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर 4। टुडे इन लेक्चर 5 वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन। मीन्स जो हम कल प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे थे, आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे अभी रह जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, जो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही इस लेक्चर के कवर होने के साथ साथ हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। So let us start with the first question. Resolve x square plus 1 upon x plus 2 whole square x minus 3 into partial fraction। इसमें आपने इसको रिजॉल्व करना है। ये कौन सी फॉर्म से रिलेट कर गया आपका। ये आपने जो फॉर्म पढ़ी थी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन x minus a square into x minus b, it will be equal to 1 upon x minus a, sorry a upon x minus a, b upon x minus a to the square plus c upon x minus b। इस टाइप की फॉर्म हमारे पास है। ये हम इस पे अप्लाई करेंगे। जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमने लेट किया, जब हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लेट x square plus 1 upon x plus 2 whole square into x minus 3 will be equal to a upon x plus 2 plus b upon x plus 2 to the whole square plus c upon x minus 3। क्लियर है। एंड वी राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है। नेक्स्ट स्टेप, जो भी आपका लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर में होगा उससे आप पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, बोथ साइड से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो विद, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर। क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 डिवीजन में है इसके एक्स माइनस 3। क्लियर है। सेकेंड स्टेप 1 में हमने इसको फॉर्म में लिखना है। स्टेप 2 में आपने जो भी आपकी लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में होगा उसे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो भी आपका कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर दो। दिस होल कैंसिल आउट फ्रॉम हियर एक्स प्लस 2 to single bar is cancel out, and from here x plus 2 whole square is cancel out, and in this x minus 3 is cancel out. Then we get
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 टू द होल स्क्वायर. Clear? This is our equation number 2. नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 बाय 1 हमने सारे कोफिशिएंट्स को 0 बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज चाहिए. देखो अगर आप इसमें x को 3 पुट करते हो, 3 यहाँ पे पुट करने से 3 माइनस 3 0, a आपका 0 हो गया. 3 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बनेगा, उससे ये भी टर्म खत्म, 3 माइनस 3 0 तो b वाला भी 0. तो c की वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2. So we get 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये 0 हो जाएगी क्योंकि 3 माइनस 3 0, 0 इंटू दिस टर्म इज 0, 0 इंटू दिस टर्म इज 0 एंड 3 माइनस 3 अगेन 0, तो b इंटू 0 फिर से 0, ये भी टर्म 0 बनेगी, सेकेंड टर्म भी 0 बनेगी एंड लास्ट टर्म आएगी 3 प्लस 2 टू द होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1 इज 10 इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5 का जो स्क्वायर होगा 25c. सो c की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, इट मीन्स c इज इक्वल टू 10 अपॉन 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, देन c इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. सो c हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो गया 2 अपॉन 5. क्लियर? नाउ अगेन अब देखो इसमें अगर आप x को -2 पुट करते हो, इसी इक्वेशन में अगर हम x को -2 पुट करते हैं, -2 प्लस 2 0, तो ये टर्म खत्म, -2 प्लस 2 0, 0 का स्क्वायर फिर से 0, c से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये दो टर्म्स खत्म हो जाएंगे, तो b कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से. क्लियर? यहाँ से आप क्या कर सकते हो, b को कैलकुलेट कर सकते हो. So put x is equal to -2 in equation number 2. तो मैं पार्टीशन कर लेती हूँ. Put x is equal to -2 in equation 2, then we get, देखो हमें क्या मिलेगा, -2 स्क्वायर प्लस 1, -2 पे स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू -2 की वजह से जो होगी आपकी, -2 की वजह से आपकी जो ये वाली टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, मीन्स 0 बन जाएगी ये टर्म आपकी. एंड -2 की वजह से ये भी टर्म आपकी 0 होगी, सिर्फ ये वाली टर्म आपकी जो होगी वो हमारे पास बचेगी. क्लियर? सो हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर, वेट स्टूडेंट्स, हम इसमें पुट कर लेते हैं x को -2. जब हम इसमें -2 पुट करेंगे तो a भी हमारा खत्म हो जाता है, -2 करने से ये वाले टर्म भी खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगी b -2 - 3 विच विल इक्वल टू b इंटू -2 इंटू -3. -2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इक्वल टू b इंटू -5, 5 इज इक्वल टू -5b, 5 से 5 कैंसल, देन b इज इक्वल टू -1. क्लियर है? b की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारे, -1. b भी कैलकुलेट कर दिया हमने, c भी कैलकुलेट कर दिया. अब क्या कैलकुलेट करना रहता है हमारे पास, a. अब a कैलकुलेट करने का देखो क्या कोई मेथड आपके पास है, a कैलकुलेट नहीं हम कुछ कर सकते क्योंकि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो हम 0 बनाने के लिए x को -2 पुट कर सकते थे या फिर x को +3 पुट कर सकते थे. दोनों केसेस हमने कर लिए. तो अब आप किस तरह से इसको कर सकते हो फर्दर, तो उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. इक्वेशन 2 मेरे पास क्या थी, x² + 1 इज इक्वल टू ax + 2x - 3 प्लस b x - 3 प्लस c x + 2 टू द स्क्वायर. ये थी हमारे पास. देखो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, इसको सॉल्व करो. a x इंटू एक्स इज x²
प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 प्लस bx माइनस 3b प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 4 प्लस 4x देन इट विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस एक्स, सो माइनस ए एक्स माइनस 6a क्लियर प्लस बी एक्स माइनस 3b प्लस c इंटू एक्स इज सी एक्स स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है लाइक पावर्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म a एंड c के साथ है देन a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर क्लियर। x वाली टर्म्स किस किस में है, इसमें x है आपका, इसमें x है और इसमें x है, तो आपका क्या बनेगा b प्लस 4c माइनस a इंटू एक्स क्लियर। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, ये देखो 6a है 3b है और 4c है, सो इसको कलेक्ट कर दिया, पॉजिटिव मैंने पहले लिख दिया 4c माइनस 3b माइनस 6a क्लियर। और लेफ्ट साइड है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक क्लियर। अब हमने सेम x की सेम पावर्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसका कॉफिशिएंट a प्लस सी है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं क्योंकि इसके आगे, सो a प्लस सी विल बी इक्वल टू 1। a हमारा यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा, बाकी हमें किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं बिकॉज c हमने यहाँ से फाइंड किया हुआ है, तो c की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी तो a प्लस 2/5 इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 a इज इक्वल टू 3/5 क्लियर है। सो पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, लास्ट स्टेप है कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे क्लियर। सो पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ substitute the values of capital A, capital B and capital C in equation number 1 then we get, तो हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले क्या लिखा था इसको लेफ्ट साइड a अपॉन एक्स प्लस 2, a की वैल्यू पुट कर दो 3/5 एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 स्क्वायर, b कितना आया -1, सो यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव का -1 अपॉन एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस c अपॉन लास्ट की c अपॉन एक्स माइनस 3, c की वैल्यू कितनी है 2/5 प्लस 2/5 इंटू डिनोमिनेटर में है x माइनस 3। इट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है, इज रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। अगर किसी को कोई भी डाउट आया क्वेश्चन में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट ले सकता है। सो नेक्स्ट मूव टू अ सेकेंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व 3x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, इसको आपने रिजॉल्व करना है। अब ये आपका कौन सा केस से रिजेंबल कर रहा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, ये पी एक्स प्लस क्यू के साथ नहीं चलेगा आपका, ये किसके साथ चलेगा, क्योंकि जो ये केस होता है हमारा जब हम इसको अप्लाई, मतलब ये आप लगा सकते हो यहाँ पे, हमने उसमें पढ़ा था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अपॉन में हमारा था यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टाइप, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पे हो सकती है, किसी भी टाइप का आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हमने जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लो, चाहे ए एक्स स्क्वायर ले लो, इसमें ए 1 हो जाएगा। सो आपको पता था कि मैंने कहा था अगर ये फर्दर फैक्टराइज ना होता हो, फर्दर फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर्स ना बनते हो, आप चेक करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर बनते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके फैक्टर नहीं ना हमारे पास बनेंगे क्लियर।
क्योंकि इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। एक्स स्क्वायर कितना आएगा अगर करने की कोशिश करोगे, -1, अगर इसको इक्वल टू 0 करते हो सपोज, एक्स कितना आ जाएगा, -1 पे रूट कितना होता है आपका, आयोटा होता है ना, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इमेजनरी नंबर होता है। सो इसके फैक्टराइजेशन फर्दर आपकी पॉसिबल नहीं है। तो इस पर आपने कौन सा रूल अप्लाई करना होता है इस टाइप के लिए। सो लेट, ध्यान से देखना, ये इसका सॉल्यूशन है 3x + 7 अपॉन x + 3 x स्क्वायर + 1 विल बी इक्वल टू a अपॉन x + 3 प्लस, इसके लिए जिसको आप फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन जिसके फर्दर पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम न्यूमिनेटर में bx + c टाइप से कुछ एज्यूम करके चलते हैं, x स्क्वायर + 1। क्लियर? तो ये होगी हमारी इसमें इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर में जो भी होगा उससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड विथ x + 3 and x square + 1, then we get 3x + 7 x + 3 x + 1 x + 3 x square + 1 a x + 3 x square + 1 x + 3, यही है इसके डिनोमिनेटर में, bx + c मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 एंड x square + 1 अपॉन x square + 1। अब जो जो कैंसिल होता है उससे कैंसिल कर दो, देन वी गेट 3x + 7 इक्वल टू a इंटू x square + 1 प्लस bx + c इंटू x + 3। बोलो क्लियर है? सबसे पहले देखो आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे कि आप a b और c को फाइंड आउट कर सको। यही हमारा पहला काम होगा कि हमने क्या सब्सटीट्यूट करना है कि हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, एक तो सब्सटीट्यूशन मेथड होता है जो हम पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, मैं दूसरा मेथड आपको करा देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने उसको किया है। पहले आप कंपेयर कर लो लाइक पावर्स को, उससे भी ईजी हो जाता है क्वेश्चन करना। इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो रही है वैल्यूज, तो उसको तो कोशिश करो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें एक या दो वैल्यूज़ निकलेंगी और एक या दो वैल्यूज़ रिमेनिंग रह जाती हैं आपके पास, तो उस केस के लिए ये वाला मेथड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मल्टीप्लाई कर दो ax² a, bx को करो x से तो क्या बनेगा bx², bx को करोगे 3 से तो कितना बनेगा 3bx, c को करोगे cx 3c। सो लाइक पावर्स को कलेक्ट करो, इसमें से कॉमन आएगा a + b x², इसमें से आप x कॉमन निकालोगे तो 3b + c x और लास्ट में a + 3c, here 3x + 7। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड लाइक पावर के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इधर x² का कोएफिशिएंट क्या है a + b, इधर x² नहीं है, तो मैं उसे लिख सकती हूँ 0 × x², लिख सकती हूँ ना 0 × x²। सो हियर x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 और इधर कितना है a + b। सो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑन बोथ साइड, on comparing the coefficients of like powers on both side we get, हमें क्या मिला था a + b = 0। so a + b = 0। अब इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 3b + c और इधर कितना है x का 3, सो 3b + c = 3, 3b + c = 3। नेक्स्ट, इधर कांस्टेंट टर्म है a + 3c और इधर कांस्टेंट टर्म है 7। सो a + 3c = 7। अब चाहे तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल लो आप। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो a कितना हो जाता है -b, a को -b पुट कर दो, इसमें हमारी 1 बनी हुई थी, ये 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, पुट 2 इन 4, 2 को अगर आप 4 में पुट करोगे तो a के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है -b,
plus 3c is equal to 7. This is 5 using 3 and 5. 3 को और 5 को यूज़ करो. 3 है हमारी 3b प्लस सी इक्वल टू 3 और 5 है माइनस b प्लस 3c इक्वल टू 7. 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इसे 1 से ही करेंगे क्योंकि तो एज इट इज पढ़ा था कि कोफिशिएंट हमारे सेम हो जाए. माइनस 3b प्लस 9c 21. 9 प्लस 1 10c 24. देन c इज इक्वल टू, अगर आप इसको निकालते हो तो c की वैल्यू हमारी कितनी आती है 24/10. c इज 24/10. चेक करो इसमें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है. हम फिर से इसको एक बार चेक कर लेते हैं. a प्लस बी, जब हमने राइट पावर्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो a प्लस बी हमारा कितना आया, ये 24/10 बनेगा कितना 12/5. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हम इसको कोफिशिएंट्स को चेक कर लेते हैं. 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 bx प्लस c x प्लस 3. सो ax स्क्र प्लस a, bx इंटू एक्स इज bx स्क्र, bx इंटू एक्स हो गया, bx को 3 से करेंगे तो 3bx प्लस cx प्लस 3c. करेक्ट है. सो a प्लस b इंटू एक्स स्क्र, 3b प्लस c इंटू x and a plus 3c. On comparing a plus b equal to 0, 3b plus c is equal to 3 and a plus 3c equal to 7. So हमने पुट किया a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस b इसमें. सो माइनस b प्लस 3c इज इक्वल टू 7. तो 3b प्लस सी इक्वल टू 3 एंड माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू 7. इसको जब हम 3 से करेंगे तो नीचे माइनस 3b बन गया, 3 3 9c 21. क्वेश्चन तो ये करेक्ट जा रहा है हमारा इसके अकॉर्डिंग. तो चलो आगे करते हैं इसे कैलकुलेट हम. ये तो हमारी सी की वैल्यू होगी जो हमने निकाली है 12/5. अच्छा, हम एक मेथड से और कैलकुलेट करके देख लेते हैं. अगर हम x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, क्योंकि हमें c निकालना है. अगर आप x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो -3, अगर आप x को सब्स्टिट्यूट करते हो इसमें -3, तो -3 से पीछे वाली पूरी टर्म खत्म हो जाएगी ना -3 सब्स्टिट्यूट कर देने से. सो हमारा क्या बनेगा, -3 करने से माइनस के 9 प्लस 7, -3 से खत्म हो गया 3 इक्वल टू 10 है. सो यहाँ पे बन गया मेरा 10a. करेक्ट है हमारा क्वेश्चन. हम इसको आगे करते हैं अपने क्वेश्चन को. तो c हो गया 12/5. अब c की वैल्यू 12/5 हमारी कैलकुलेट होगी. दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दो, आप किसी भी इक्वेशन में कर दो. मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में. पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में अगर करोगे 3b प्लस 12/5 इज इक्वल टू 3, 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 12/5, 3/5. सो 3b इज इक्वल टू 3/5. देन b बिकम्स 1/5. क्लियर है. b कितना आया हमारा 1/5. नाउ a कैलकुलेट करना है. a कितना है -b फ्रॉम 2. a is equal to -b, so a is equal to -1/5. क्लियर है. पुट द c कितना था 12/5. सो पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c. a b c की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. इसको एक और पार्टीशन में कर लेते हैं कन्वर्ट. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b and c in 1. So we get, हमें क्या मिला 3x प्लस 7 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या थी हमारी पास जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, ए अपॉन एक्स प्लस 3। ए कितना आया हमारा -1/5, सो -1/5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी कितना था 1/5 एक्स प्लस सी कितना आया 12/5, डिवाइड में यही था ना बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर आप चाहे सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या बनेगी हमारे पास -1/5 एक्स प्लस 3, इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा x प्लस 12/5, नीचे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो x प्लस 12 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको आप सिंपल और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, x प्लस 12 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/5 एक्स प्लस 3 इज रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारा रिजॉल्व हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन। किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में या अदर किसी भी बुक को कोई फॉलो कर रहा है उससे रिलेटेड, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी का, कोई भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कभी भी अपना डाउट ले सकता है। इस टॉपिक के साथ आज हमारा यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक जो था आपका पार्शियल फ्रैक्शन वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम पहले यूनिट 2 करेंगे जिसको हम कल से प्रोसीड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।